सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हुक्म ये जारी किया है कि सनम जावेद को इस्लामाबाद से नहीं ले जाया जा सकता। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, IG इस्लामाबाद को, DG FIA को, इन सब बड़ों को ज़ाती हैसियत में 5:30 बजे अदालत में तलब किया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह हुक्म दिया है कि सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, सनम जावेद को यहाँ पर पेश किया जाए। आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज सुबह से क्या कुछ होता रहा। कल आपको पता ही है, कल आपको बताया था कि मियां अली इशफाक साहब के ऑफिस से किस तरह से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रात भर कुछ पता नहीं चला, बस रात भर यही हमें पता चलता रहा कि सनम जावेद को जो है वो MPO के तहत उसकी गिरफ्तारी डाली गई है। लेकिन आज सुबह बात कोई और पता चली, रात MPO की बात पता चली। और रात आपको ये भी बता दें कि रात ये कोशिश की गई कि किसी तरह से उनकी फैमिली ये चाहती थी कि सनम जावेद को खाना वो भिजवा सकें, लेकिन इतनी इजाज़त नहीं थी कि उनको घर का खाना भिजवाया जा सके, उनको बाहर का खाना भिजवाया जा सके। इस हद तक सख्ती, इस हद तक जबर। उसके बाद क्या हुआ कि आज सुबह इतलात आई कि सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जा रहा है और बलूचिस्तान उसको शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पे एक पिटीशन दायर कर दी गई। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद रही, उनके हस्बैंड वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। यहाँ पे मामला आमिर फारूक साहब ने, क्योंकि सेम डे के लिए कोई भी केस फिक्स करने के लिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये इख्तियार नहीं दे रखा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब से ही कॉल पे इजाज़त लेनी पड़ती है अगर सेम डे कोई केस लगाना हो। टाइम चलता रहा। इस दौरान सनम जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश कर दिया गया और उनके पास पेश करने का मकसद ये था कि ट्रांजिट उनका रिमांड लिया जाए, उनका ट्रांजिट रिमांड लेके और सनम जावेद को इस्लामाबाद से बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाए। और 10 मई की एक बोगस FIR सामने आई, जिस FIR में सनम जावेद नामजद नहीं है, लेकिन उसी FIR में बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, बलूचिस्तान पुलिस ने कहा, और वहाँ पे ये जो सरफराज बुगटी, जो मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं ना कि जो सरफराज बुगटी वहाँ बैठ के और एक निहत्ती खातून के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहा है और उसकी इंतजामिया करे, वो क्या बलूचिस्तान को हकूक देंगे? वो क्या बलूचिस्तान के मजलूमों को हक देंगे? जिस हुकूमत की बुनियाद ही 2 नंबरी हो, जो हुकूमत फार्म 47 की पैदावार हो, वो हुकूमत कैसे पाकिस्तान के हक में जा सकती है, पाकिस्तान के लिए भला कर सकती है? और सरफराज बुगटी वो भी चाबी वाला खिलौना है, आपको पता ही है। जैसे उसको बनाया गया वज़ीर आला, वो पूरे पाकिस्तान को पता है वो अपनी सीट हार गया था और उसके बावजूद उसको बना दिया गया, जरदारी का बेटा बनाकर और सारा कुछ करके उसको बना दिया गया। अब ये हुआ कि मुरीद अब्बास के पास केस मुरीद अब्बास साहब ने टेकअप कर लिया। मुरीद अब्बास साहब को सनम जावेद बार बार कहती रही, सर मेरे वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, वो आ जाते हैं, फिर सुन लीजिएगा। लेकिन जज मुरीद अब्बास साहब बहुत जल्दी में थे। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुरीद अब्बास साहब के पास केस की समाअत जारी है और सनम जावेद साहब की तरफ से अली बुखारी साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब इधर थे, आहद खोखर एडवोकेट जो उनके एसोसिएट हैं वो इधर थे, फयाज कुंदवाल साहब उधर थे। उन्होंने फयाज कुंदवाल साहब ने भी जाके बताया मुरीद अब्बास साहब को कि सर केस पेंडिंग रख लें, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन बहुत जल्दी में थे मुरीद अब्बास साहब, वो जल्द अज जल्द जो रिमांड देना चाहते थे, ट्रांजिट रिमांड देना चाहते थे, ताकि जल्द अज जल्द यहाँ से बलूचिस्तान पुलिस जो है वो सनम जावेद को लेकर रवाना हो जाए। लेकिन इस दौरान केस मार्क हो गया और मेहरबानी है आमिर फारूक साहब की, उन्होंने केस मार्क कर दिया। उन्होंने केस कह दिया कि जनाब मियां गुल साहब के पास लगा दें। मियां गुल साहब के पास जब हम पहुंचे सब, और असद कैसर साहब और शोएब शाहीन साहब भी थे, जब हम मियां गुल साहब की अदालत में पहुंचे तो वहाँ पे DB चल रही थी। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये 2 जजेस जो हैं वो बैठकर, और 2 जजेस जो बैठ के, और डिवीजन बेंच होता है उसमें DB जो है वो केस की समाअत कर रही थी। इस दौरान जो जज मुरीद अब्बास हैं वो प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से ये था कि कब ये केस लगेगा। बिलाखिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आए, हुकूमती वकला को तलब किया गया और हुकूमती वकला से पूछा गया। पहले मियां अली इशफाक साहब ने सारा बताया, उन्होंने सारा बताया कि सनम जावेद किस तारीख को गिरफ्तार हुई, कितने केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, किस किस केस में वो बरी हुई, किस किस केस में वो जमानत पर हैं, कब क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने बताया। और अदालत को वैसे पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये जजेस तो बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की सूरत हाल और किस तरह का माहौल है, जिससे खुद जिसका ये जजेस खुद विक्टिम है उसके, जो 6 जजेस का लेटर है उसमें भी ये बातें हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कल पहले तो ये बताएं कि गुजरांवाला वाली FIR का क्या हुआ। वहाँ पे मियां अली इशफाक साहब ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस असद जावेद घुराल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो हैं, उन्होंने
सनम जावेद को उस FIR, उस मुकदमे से डिस्चार्ज किया और रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने पंजाब हुकूमत, जो मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत है, उसकी जो 2 नंबरियाँ हैं, जो बदनीयती है, जो उसका खौफ है, उसके बारे में भी उस जजमेंट में लिखा हुआ है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स, IG, DPO सब के बारे में लिखा है कि पूरा पंजाब हुकूमत का निज़ाम एक सनम जावेद के खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ है कि ये किसी तरह से बाहर ना आए। बाकी भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली सनम जावेद की केस की बात हो रही थी तो बाकी भी हैं। ज़ाहिर है अली हमजा साहिबा अभी तक अरेस्ट हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद सब हैं, और बाकी भी अभी मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में भी हैं। खैर, उसके बाद ये हुआ, बताया गया कि जैसे ही उनको गुजरांवाला के मुकदमे से लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज किया तो वहाँ पे FIA की टीम आ गई। FIA की टीम उनको अरेस्ट करके इस्लामाबाद ले आई। फिर आगे बताया गया कि जब वो इस्लामाबाद आए और उनको अगले दिन मलिक मोहम्मद इमरान, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया तो ड्यूटी जज थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त और तारीखी फैसला देते हुए सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया FIA वाले से। इस दौरान मियाँ गुल साहब ने पूछा हुकूमती वकला से, क्योंकि पहले एक जूनियर पेश हुआ, फिर कहा गया कि सीनियर्स को बुलाएं, एडवोकेट जनरल आए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी टाइम दें, हम जरा आपको चेक करके बताते हैं कि मामला क्या है। इस दौरान अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया और ये हुक्म जारी करने से पहले उन्होंने पूछा कि सनम जावेद की एज क्या है, साथ उन्होंने पूछा उनके बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये नोट किया और नोट करने के बाद उन्होंने एक ऐसा हुक्म जारी किया कि कांपें टांग गई हैं हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। उन्होंने हुक्म यह दिया, पहला हुक्म कि सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से मत जाने दिया जाए। सनम जावेद को किसी सूबे की पुलिस इस्लामाबाद की हदूद से नहीं ले जा सकती। यह पहला बड़ा हुक्म जारी किया है मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने। मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने दूसरा बड़ा हुक्म यह जारी किया है कि 5:30 बजे सनम जावेद को